हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अंगरखा स्टाइल जो ड्रेस होती है उसको बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर जो हमारा योक का पार्ट होता है उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। इस पर ड्राफ्टिंग करने से हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए हमने ये फोल्ड करके पेपर ले लिया है और इसकी हम लंबाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो जो हमारा हमको योक पार्ट है वो 14 इंच लंबा बनाना है, तो इसके लिए हमने 15 इंच लेंथ ले ली है। तो हमें इसकी लंबाई का एक निशान, सीधा निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस पर एक मार्क कर लेना है। अभी हम यहाँ से अपना शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमें लेना है, हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है शोल्डर पर। यहाँ पर हमारी 7 इंच पे मार्किंग होगी। तो ये हमारा शोल्डर हो गया। अभी हमें यहाँ से एक लाइन मार्क कर लेना है 7 इंच पर, और उसके बाद एक हमें नीचे भी एक सीध के लिए मार्क कर लेना है 7 इंच पर। अब यहाँ से हमें हमारा जो आर्म होल है वो भी 7 इंच रहेगा। तो 7 इंच हमने आर्म होल की मार्किंग कर लिया है, और ऊपर से ही हमें 1 इंच डाउन का एक मार्क कर लेना है। जो हमारा ऊपर से है वहाँ से 1 इंच हमने डाउन कर लिया है मार्किंग। ये हमारा शोल्डर डाउन रहेगा। अब फोल्डेड साइड से हमारा जो नेक विड्थ है वो 2.5 इंच है, वहाँ पर हमने एक मार्क किया, और शोल्डर डाउन से ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया। तो ये हमारा, ये देखिए 1 इंच हमारा ये डाउन हो गया। अब हमारा हमको ये आर्म होल वाला जो एरिया है वहाँ पर हमारा बचता है 6 इंच। तो 6 का हमारा हो जाएगा 3, हाफ हो जाएगा हमारा 3 इंच। अब 3 इंच जहाँ पर हमारा आया है वहीं से हमें हमारे फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट क्रॉस हमारा 13 इंच था, तो हाफ हो गया 6.5। तो 6.5 पर एक हमने मार्क किया। अब हमारा यहाँ से हमें चेस्ट की लाइन लगानी है। तो हमारा फुल बस्ट 40 है, तो 40 का 1/4 हो गया हमारा 10 इंच, और उसमें हमने 1.5 इंच हमने मार्जिन लगा लिया। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। अब जो हमारा आर्म होल वाला मार्किंग है वो हम लगाएंगे 0.75 से। तो अब हमने अपने इन तीनों मार्किंग को मिला लेना है। इस तरह से हमें इन तीनों को मिला लेना है, और ये स्केल को रख करके, ये आर्म होल वाला जो स्केल होता है इसकी हेल्प से इस पर हमें सभी निशान जो हमारे हैं उसको मिलाते हुए इस तरह से शेप लगा लेना है। अब हम वेस्ट लाइन पर मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 32 है, तो उसका भी 1/4 लेंगे 8 इंच, और इस तरह से हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए और मार्क कर लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें शोल्डर पट्टी जो हमारी है वो हमें 3 इंच की चाहिए, तो हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब हमें नेक की विड्थ मिल गई है। तो अभी नेक की डीपनेस हमने 7 इंच पर लगाई है, और यहाँ से हमने नीचे से 2.5 इंच पे मार्क करके और एक ऐसे बॉक्स बना लिया है। अभी जितना भी हमारा नेक का लेंथ है उसका हमें जस्ट हाफ कर लेना है इस तरह से, और हमें यहाँ से अभी शेप देना है। तो हमें वी लीफ नेक का शेप देना है। तो हम इस तरह से ये आर्म होल वाला जो स्केल होता है इसकी हेल्प से शेप लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमें गोलाई में इसका शेप लगा लेना है। तो ये हमारे नेक की भी हमें मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमें इस तरह से जहाँ पर भी हमने मार्क किया है सेम उसी जगह से हमको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट हमारा जो है वो फ्रंट का, वो इस तरह से नॉर्मल जैसे हमारी कुर्ती का कटिंग होता है उसी तरह से हमें कर लेना है। अब हमको अपने अंगरखा की शेप देनी है कि हमको अंगरखा किस स्टाइल में चाहिए। तो उसके लिए हमने, जैसे ये हमारा पेपर था इसको हमने पूरा खोल लिया है। अभी खोलने के बाद हमने, जैसे ये एक साइड में हमारी जो मार्जिन वाला था कपड़ा, उसको हमें सबसे पहले मार्जिन वाली लाइन जो है उसको, ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा पेपर जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का था, तो ये ऊपर से 1.5 है पर नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क हो गया था। तो इसको हमें अच्छे से बराबर से शेप में मिला लेना है। तो अभी 1.5 इंच का जो मार्जिन है वहाँ पर हमें इस पर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा फिटिंग की जो मार्किंग है, फिटिंग वाली लाइन जो है वो हमें मिल जाएगी। तो अब हमें जो हमारा अंगरखा वाला स्टाइल है वो हमें कहाँ तक चाहिए, हमें उस हिसाब से इसकी मार्क करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा गला एक साइड ड्रॉ है इसको हम, जैसे ये एक साइड का ड्रॉ है उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो हमें गले का शेप अच्छे से विजिबल होगा इस तरह से हमें। तो
तो ये देखिए इस तरह से हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चॉक से ही शेप लगा लिया है। अब हमारा जो यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट है वो हमारा 10.5 इंच है, तो हमने 11 इंच में मार्क किया है। अब बस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे से हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये मार्क करके और हमारा ये शेप तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे सीधे में रखना है। आप चाहें तो लास्ट तक भी इसको मिला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा सीधा रखेंगे और इस तरह से अब हम इसकी एक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ में हम इस तरह से सबसे पहले नेक का और उसके बाद हमारा जो योक का जो पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जैसे हमारा ये फ्रंट पार्ट में एक साइड कट हुआ है, सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी पार्ट तैयार कर लेना है। इसी को रख करके हम सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब जैसे यहाँ पर हमने आगे से थोड़ा सा साइड से कट किया है, तो वो कट ना करते हमने जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने पूरा लिया है। तो अब देखिए हमारी न्यूज़पेपर पे कटिंग हो गई है। तो अब हम इसी कटिंग को अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, अस्तर के ऊपर रखेंगे और पूरा हम इसी तरह से चॉक से मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा जहाँ अंदर से हमने गले की साइड पे जो हमारी कटिंग हुई है वहाँ से हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। जितना भी आपका सिलाई में मार्जिन जाता है उसके हिसाब से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिलाई लगा करके कपड़े को, और ये देखिए हमारे ये गला यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है इस पे हम सिलाई लगा करके और इसको पलट लेंगे। तो हमारा जो ये नेक वाला एरिया है, गले वाला एरिया है, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते तो आपका कपड़ा बहुत सारा वेस्ट हो जाता। और अभी देखिए न्यूज़पेपर पे हमने कटिंग किया है, तो इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा जो है वो बच जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है और सेम मार्किंग जहाँ हमने किया है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये जो इसका योक का पार्ट होता है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अभी देखेंगे हमें इसके गले का निशान ज़रूर लगा लेना है कि हमारा गला कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए अभी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर कटिंग करने के बाद ही इसी के में जो हमारा मेन फैब्रिक है इसी को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये अंगरखा जो स्टाइल है ये हमारा रेडी हो जाता है। आप इस पैटर्न से आप ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा डिटेल में समझा सकूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप स्किप ना करें और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इजी होता है बनाना। आप एक बार इसी कटिंग करके न्यूज़पेपर पे या ब्राउन पेपर पे किसी भी जगह उस पर कटिंग करके आप इसको रख सकते हैं। और जब भी आपको इस तरह का कोई भी बनाना है अंगरखा स्टाइल में कुर्ती या ब्लाउज़, तो आप बस इसके ऊपर अपना पैटर्न रखें और मार्क करके और कटिंग कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हमको ये कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे फ्रंट पार्ट के लिए हमने पेपर लिया था, तो हमें बैक के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा कपड़ा हमको जो ज़्यादा वेस्ट हो जाता, तो हमने इसलिए न्यूज़पेपर लिया था। तो बैक के लिए हमने देखिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और 7 इंच आर्म होल लेना है और 7 इंच हमें शोल्डर भी लेना है। तो यहाँ पर एक मार्किंग थोड़ा सा नहीं हो पाई। तो जैसे हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 7 इंच हमारा डीप रहेगा नेक, और बैक वाला जो नेक है हमारा वो हमें 1 इंच पे ही बनाना है। तो बैक नेक हमारा बैक ही है, तो उसके हिसाब से हमें जो बैक वाला पार्ट है हमें 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रख के काटना है। तो इस तरह से हमारा 1 इंच बैक का पल्ला जो होता है हमारा वो बड़ा होगा। तो इस तरह से हमें करना है। देखिए हमने चेस्ट की भी मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारा जो जैसे हमने फ्रंट में किया था सेम वैसे ही हमें इसकी बैक की भी मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने आर्म होल वाला भी शेप लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हम आर्म होल का भी शेप लगा लेंगे। अभी देखिए यहाँ से हमारा लंबाई का भी निशान लगाएंगे। तो 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। हमें 14 इंच हमें रेडी लेंथ चाहिए इसकी। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे, और जैसे हमने फ्रंट पे किया था वैसे ही हमें वेस्ट का भी 1/4 लेना है। 1 इंच हमें लेना है हमारी डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो 3 इंच थी, तो हमने 4 इंच पे मार्क करके और ऐसे गले का शेप लगा लिया है। हमारा जितना भी हमको नेक विड्थ मिली है उसके हिसाब से हमने फिर गले का 1 इंच पर शेप लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे बैक की भी कटिंग हो गई है और हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से हमें
गले का भी इसमें कटिंग कर लेना है। अब हमारा फ्रंट और बैक ये दोनों हमारी कटिंग होकर के तैयार हो गई हैं। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और बराबर से उसका कटिंग कर लेना है। अब देखिए हमारा जो प्लेट है वो हमारी जितना भी हमारा जैसे 8 इंच है हमारा, तो उसका जस्ट हमें हाफ़ लेना है और ये हमारी 5.5 इंच लंबी बैक की प्लेट बन जाएगी। तो देखिए इसकी भी हमें मार्किंग दोनों साइड ले लेनी है। तो अब ये हमारा फ्रंट और देखिए बैक हमारे दोनों हमने कटिंग कर लिया है। अब इसी को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और एज़ इट इज़ हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितना इजी वे में हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इसके स्कर्ट की कटिंग और फुल स्टिचिंग इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सिलाई लगा करके और इसको पलट करके इसका गला तैयार कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।